जय महालक्ष्मी। श्री महालक्ष्मी दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि होली में क्या क्या उपाय करना चाहिए जिनसे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है या फिर शादी हुई है लेकिन पति से नहीं बन रही है, झगड़े हो रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें 7 हल्दी की गांठ करके मोहली में बांध के मंगलसूत्र बनाए और वो माँ भगवती को पहनाए। होली के दिन, होली दहन के दिन 7 हल्दी की गांठें बनाए, उसे मोहली में बांध के माँ भगवती को पहनाए और होली दहन के दूसरे दिन वो खुद धारण करे और वो 11 दिन पहनने के बाद, खुद 11 दिन पहनने के बाद उसे विसर्जन करना। देखना, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाएगी और जिनकी पति से बन नहीं रही है, झगड़े हो रहे हैं, वो सुलह हो जाएंगे, तुरंत ही उसका असर हो जाएगा। और जिन्हें भी ऐसा लगता है कि अपने घर में संकट है, कुछ तो संकट है जिससे वो संकट कटा नहीं जा रहा है या कुछ भी तकलीफ़ हो रही है, उन्हें क्या करना चाहिए। होली के दिन, होली दहन के दिन एक हलवे वाला गोला लेना है। गोला मतलब सूखा खोबरा रहता है ना, अक्खा वाला, पूरा नारियल अक्खा, जो हलवे के लिए यूज़ होता है, वो हलवे वाला गोला लेना है। वो ऊपर से काटना, एकदम ऊपर से थोड़ा सा काटना, उसके अंदर 7 प्रकार की मिठाई भरना। 7 प्रकार की मिठाई, 2 नींबू, एक मीठा पान और बताशे। उसके बाद वो फिर से मोहली से जो काटा हुआ हिस्सा है फिर से वो बंद करके उसको मोहरी से बांध के उसको होली दहन में डाल देना। अब आप बोलोगे इतना सब उसमें कैसा रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके उसमें भरना। जैसे थोड़ा 7 प्रकार की मिठाई थोड़ी सी डाली, नींबू डाला, बताशे डाले, जो सामग्री बच जाती है वो भी फिर साथ में उसको लेके उसको होली दहन में डालना है। लेकिन वो सब बांध के, मोहली में बांध के अपने ऊपर एंटी क्लॉक, जैसे उल्टा घड़ी, एंटी क्लॉक के हिसाब से, उल्टे घड़ी के हिसाब से अपने ऊपर 7 बार वारना है उसे और फिर वो जाके होली दहन में देना है। देखना, एक ही बार में 100% आपको गुण मिलेगा। जो भी आपको लगता है आपके ऊपर संकट है या कुछ भी है, वो तुरंत 100% आपको उसका फर्क गिरेगा। अगर किसको लगता है कि मेरे घर पे कुछ संकट है, घर में कुछ तो बाधा है, तो आप अपने घर पे घुमा के वो जाके होली दहन में देना है। देखना, इसका बहुत बहुत ही 100% आपको गुण मिलेगा। समझ गए ना कैसा करना है। अगर किसी को लगता है कि हमारे
पूरे घर में ही सबको ही ये बाधा है, तो सबको वो देखना करना, तो उसका बहुत गुण मिलेगा आपको। अगर किसी की शक्ति नहीं खुल रही है, किसी की शक्ति बंदी हुई है, खुल के नहीं बाहर आ रही है, या कुछ सर घूम रहा है लेकिन कुछ है समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हें क्या करना है, ये सब उपाय होली दहन के दिन के हैं, होली दहन के दिन करना है। एक पीला सरकंटे की माला लेनी है। पीला सरकंटा, सरकंटा कच्चा नहीं होना चाहिए, पका होना चाहिए। पीले सरकंटे की माला लेने का, वो सरकंटा मोटा वाला होना चाहिए, ऐसा चपटा नहीं चाहिए। मोटा मोटा सरकंटा आता ना, वो होना चाहिए। पीला सरकंटे की माला लेने की, और उसके ऊपर मोहली के डिस्टेंस पे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 7 मोहली के गांठ मारने के, और उस पे 7 नींबू लटकाने के। जहाँ पे मोहली आप बांधोगे वहाँ पे 7 नींबू लटकाओगे, और फिर वो अपने से अपने ऊपर 7 बार घुमाने का। उस सरकंटे की माला जिस पे आपने नींबू लटकाए हुए हैं, वो माला अपने ऊपर 7 बार घुमाने का, और वो जाके मसानी को या फिर चौराहे पे जाके रख के आने का। अगर आपके यहाँ पे चौराहा पूछते हैं तो, अगर चौराहे पूछते हैं तो चौराहे पे जाके रखने का, नहीं तो फिर मसानी को जाके देने का। देखना, जिनकी भी हाजिरी नहीं खुलती है, हाजिरी खुलकर बाहर नहीं आ रही है, या जो भी है, हाजिरी खुलकर बाहर आएगी, हाजिरी पूरी हो जाएगी, खुलकर आएगी एकदम। अगर किसी को पितृ दोष है, पितृ रूठे हुए हैं, पितृ को मनाना है, तो होली में कैसा मनाने का, जैसे कि हम हमेशा जैसे पितृ पक्ष में पितृ को भोग देते हैं, जो भी पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ही पितृ को भोग देना है। वो जैसे पितृ पक्ष में अपन देते हैं ना, पितरों को अर्पण करते हैं, खाना बना के, जो भी भोग है उनका मन पसंदीदा वो देते हैं, वैसा ही आपको करना है। इसमें आपको लेकिन पंडित बांधना है। जैसे कि आपका एक पितर है तो एक पंडित, जितने पितर है उतने पंडित आपको बांधना है, और उतने ही पंडित को, जितने पितर है उतने ही पंडित को आपको दक्षिणा देनी है। आपके सामर्थ्य अनुसार उनका जो भी वस्त्र अर्पण करना है वो करना है, लेकिन इतना याद रखना कि जितने पितर है उतने पंडित आपको बांधना है। आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं कि एक ही पंडित बांधते हैं, और अपने जितने भी पितर हैं उनका सब कुछ हम उन्हें देते हैं। तो एक ही पितर जैसे पंडित हुआ और सबका हमने उसको दिया, तो एक ही पितर सबका ये लेके जाता है, पुण्य लेके जाता है। जैसे कि एक पितर है, अपने जो भी गए हैं वो समझो 2 गए हैं, 3 गए हैं, जो 3 पितर हैं, 4 पितर हैं, और अपन बांधते हैं एक ही पंडित, और वो एक ही पंडित को सब अपन दान दक्षिणा देते हैं सबका बांध के। वैसा नहीं करना है, तो बाकी के पितर जो भी है वो रुष्ट हो जाते हैं कि एक ही पंडित जब भी लेके जाता है तो एक ही पितर होता है, एक पंडित का एक पितर के हिसाब से वो सब पूरा लेके जाता है, बाकी के पितर रुष्ट हो जाते हैं। इसके लिए जितने भी पितर हैं उतने अपने को पंडित बांधना है, और उनकी पूजा अर्चना करनी है, और पितर को जैसे पितृ पक्ष में करते हैं वैसे ही करना है, सिर्फ पंडित का ध्यान रखना।
देखना जितने भी उपाय बताए हैं वो करना, आपको सभी को अच्छे फायदे होंगे। और जो भी मैंने बताया है, जो भी गोले का बताया है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे घर में संकट है या कुछ तो बाधा है, हो नहीं रहा है, तो वो ज़रूर करना। देखना इसका बहुत 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 बोले तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब घर में बहुत बीमारी चालू है, डॉक्टर का बहुत दवाई बार बार हर महीने डॉक्टर लगाइए है, हर महीने की दवाई चालू ही है, ख़त्म नहीं हो रही है, किसी प्रकार की एलर्जी है जो जा नहीं रही है, तो अगर दवाई चालू है बंद नहीं हो रही है, बहुत महीना हो गया, बहुत साल हो गई, दवाई 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 चालू है, तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं जो मैंने गोले का बताया है। वो उपाय पे देखना आपको बहुत आराम गिरेगा। अगर किसी को किसी प्रकार की एलर्जी है, खांसी है, बदन दुखता है, बदन टूटता है, खांसी जा नहीं रही है दवाई करके, तो वो जन होली की जो उबूत रहती है, विभूत रहती है, वो लेके आना है। और रोज रोज अपने को वो लगाना है और खाना भी है। देखना इससे बहुत आपको फ़ायदा होएगा। ये विभूत लगाने से और खाने से आपकी जो भी तकलीफ़ें, जैसे घुटना दर्द देना, बदन के खा जाना, बदन खजवाता है ना, वैसे खा जाना, खांसी दूर नहीं हो रही है, बीच बीच में बुखार आता है, नज़र लगती है, तो ये विभूत रखना। ये विभूत पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। होली में जैसे कि जिसके भी घर में जो भी प्रकार की होली पूजी जाती है वो भी पूजना है आपको। होली में दक्षिणा देना है। होली में भगवती को भोग चढ़ाना है। जो भी आप जैसे भी प्रकार के चढ़ाते हो। होली में सबसे ज़्यादा तो बहुत महत्व है वो सफ़ेद गुलाब जाम, जो मोटे होते हैं ना, छोटे नहीं, जो मोटे होते हैं गुलाब जाम, वो गुलाब जाम लाके आपको सबको होली दहन के दिन, जैसे होली दहन होती है वो आपको घर में खाना है। देखना ये सिर्फ गुलाब जाम खाने से आपके घर में खुशखबरी, साल भर कुछ ना कुछ खुशखबरी आएगी, कुछ ना कुछ अच्छे कार्य घटते रहेंगे। सभी को होली की शुभ 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 कामनाएं। माँ महालक्ष्मी आप सभी को सुख, शांति और समृद्धि दे, सबके परिवार को खुश रखे, आनंद दे। जय श्री महालक्ष्मी। श्री महालक्ष्मी दरबार में सबका स्वागत है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय महालक्ष्मी।